नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से फार्मेसी पॉइंट चैनल में। तो दोस्तों, आज हम फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के कुछ लेजिस्लेशन यानी कि एक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों, आप लोग बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो ऑल लेजिस्लेशन एक्ट इन वन शॉट। तो जो भी फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंडर एक्ट दिए हुए हैं उनको आज हम इस वीडियो में एक ही बार में देखने वाले हैं। तो बाई फार्मेसी पॉइंट वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों जानते हैं कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, यानी कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस वर्ड हैज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन टर्म ज्यूरिस्प्रूडेंसिया। तो जो भी आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस वर्ड है, इसको लैटिन वर्ड से लिया गया है। और जो वर्ड हमारा लैटिन वर्ड है वो है ज्यूरिस्प्रूडेंसिया। तो आप इसको याद रखेंगे। तो जो आपका लैटिन टर्म है वो है ज्यूरिस्प्रूडेंसिया और इसका मतलब क्या होता है, और इसका मतलब होता है स्टडी, नॉलेज आर साइंस ऑफ लॉ। तो इसका मतलब यही होता है कि द स्टडी, नॉलेज आर साइंस ऑफ लॉ। तो फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है? फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है स्टडी ऑफ फार्मास्यूटिकल, स्टडी, नॉलेज आर साइंस ऑफ लॉ। तो इसमें हम साइंस ऑफ लॉ यानी कि लॉ से संबंधित चीज़ें इसके अंदर हम पढ़ते हैं। तो इसका मतलब होता है ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो चलिए दोस्तों, अगली स्लाइड हम प्ले कर लेते हैं। तो जो भी भारत सरकार है यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 11 अगस्त 1930 को एक कमेटी बनाई थी जिसको कहते हैं डीईसी कमेटी। डीईसी कमेटी, इसका मतलब होता है ड्रग इंक्वायरी कमेटी, जिसको कि 11 अगस्त 1930 को बनाया गया था। तो आप इस ईयर को याद रखेंगे कि ड्रग इंक्वायरी कमेटी डीईसी कमेटी को 11 अगस्त 1930 को बनाया गया था। और जो इस कमेटी का चेयरमैन था वो थे डॉक्टर कर्नल आर एन चोपड़ा जी। तो ये ड्रग इंक्वायरी कमेटी के चेयरमैन थे आर एन चोपड़ा जी। तो डीईसी कमेटी को 11 अगस्त 1930 को बनाया गया था। दोस्तों, आप इस बात को याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो इसके चेयरमैन थे वो थे आर एन चोपड़ा। तो चलिए अगली स्लाइड हम प्ले कर लेते हैं। तो इसमें लिखा है कि ड्रग इंक्वायरी कमेटी पब्लिश्ड हिज रिपोर्ट इन 1931। जी हाँ दोस्तों, जो 11 अगस्त 1930 को एक ड्रग इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी, उसने अपनी रिपोर्ट 1931 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि ड्रग इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1931 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसने रिप्रेजेंट किया, दिया कि ये हमने कमेटी बनाई है और ये इसका कंक्लूजन है, निष्कर्ष निकला है। तो चलिए दोस्तों, अगली स्लाइड हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे सामने अगली स्लाइड आ चुकी है और इसमें लिखा है कि द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड वाज फॉर्मेड इन। तो डीटीएबी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं डीटीएबी। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि डीटीएबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है, इसको 1941 में बनाया गया था। आप इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, सॉरी दोस्तों, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड को 1941 में बनाया गया था। तो चलिए अगला स्लाइड हम देख लेते हैं कि इसमें क्या नॉलेज है। तो इसमें लिखा है फार्मेसी एक्ट। फार्मेसी एक्ट को 1948 में इसको पास किया गया था। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो फार्मेसी एक्ट और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों, जो आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, देखिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इसके अंदर आपको दो वर्ड देखने को मिल रहे हैं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक। और जो आपका फार्मेसी है, इसके अंदर आपको केवल एक ही वर्ड देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, आप यहाँ से एक ट्रिक बना सकते हैं कि जिसमें एक वर्ड दिया है यानी कि फार्मेसी दिया है, ठीक है, तो उसका जो ईयर है वो आएगा बाद में आएगा, यानी कि 1948 में आएगा। लेकिन जिसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट दिया है, इसके अंदर दो वर्ड हैं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक, तो ये आपका 1940 में आएगा। तो आपका ये ट्रिक है और आप इसको याद रखेंगे तो आपको ये चीज़ें बेहतर तरीके से याद रहेंगी और आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों, अगली स्लाइड देख लेते हैं। तो हमारे
तो इसमें अगली स्लाइड आ चुकी है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो दोस्तों मैंने जो आपको ट्रिक बताया था, अगर आप उसको याद रखेंगे कि यहाँ पे ड्रग एंड कॉस्मेटिक, यहाँ पे आपको 2 वर्ड देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों जो आपका 2 वर्ड वाला एक्ट है वो आपका पहले आया था, यानी कि 1940 में आया था। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है ये 1940 में आया था। तो चलिए दोस्तों अगली स्लाइड हम देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगली स्लाइड आ चुकी है दोस्तों, ये है मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट। इसको कब पारित किया गया था? तो दोस्तों इसको 1955 में पारित किया गया था। तो इसको आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं MTP एक्ट। तो थोड़ा सा ये आपका कन्फ्यूजन वाला हो जाएगा, क्योंकि MTP का मतलब एक और एक्ट आता है, वो आता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। तो वो दोस्तों आपका अलग है। तो आप इसको याद रखेंगे, ऐसे सिंपली याद रख सकते हैं आप, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955। तो चलिए अगली स्लाइड प्ले कर लेते हैं। तो हमारे सामने अगली स्लाइड आ चुकी है, जो कि है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं ड्रग मैजिक रेमेडीज ब्रैकेट में ऑब्जेक्शनबल एडवर्टाइजमेंट 1954। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। और इसके पीछे हमने स्लाइड दिखा है मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955। तो चलिए अगली स्लाइड देख लेते हैं। तो इसके बाद दोस्तों आता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जो कि 1971 में इसको पास किया गया था। तो आप इसको याद रख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसका रिवीजन करते हैं या फिर अगर आप इसको लिख कर याद करते हैं तो आपको चीज़ें लंबे समय तक आपको याद हो जाएंगी और आप इन सब एक्ट को भूलेंगे नहीं। तो चलिए अगला एक्ट देख लेते हैं। तो ये हमारे सामने आ चुका है नारकोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट 1985। तो आप इसको याद रखेंगे, 1985 के अंदर नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट को पास किया गया था। तो चलिए दोस्तों अदर इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लेते हैं। तो फादर ऑफ फार्मेसी, तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों, ये आपका एक जीके का क्वेश्चन बन सकता है। तो फादर ऑफ फार्मेसी कौन है? वो है विलियम प्रोक्टर। विलियम प्रोक्टर जो हैं ये आपके फादर ऑफ फार्मेसी हैं। इसके अलावा दोस्तों एक सवाल और बन सकता है कि फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी, यानी कि फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी कौन है? तो वो है महादेवा लाल श्रॉफ। जी हाँ दोस्तों, महादेवा लाल श्रॉफ जो थे, महादेवा लाल श्रॉफ एक प्रोफेसर थे और इन्होंने BHU के अंदर पहला फार्मेसी कॉलेज जो है उसको ओपन किया था। तो आप इस बात को याद रखेंगे। और दोस्तों फार्मेसी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो आप इसको भेषज विज्ञान कहते हैं। आप इस बात को याद रखेंगे कि फार्मेसी को हिंदी में हम भेषज विज्ञान कहते हैं। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों जय हिंद, भारत माता की जय।